तो एक तरफ एनएसयूआई की हंगर स्ट्राइक, दूसरी तरफ सेव डीयू रैली आइसा की। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त मौजूद है। पवन, इस वक्त क्या हो रहा है तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच में? जी बिल्कुल, जो माहौल पिछले हफ्ते गर्म हुआ था एक आयोजन को लेकर, वो आज भी गर्म है। आज लेफ्ट समर्थित आइसा खालसा कॉलेज से लेकर आर्ट्स फैकल्टी तक एक मार्च निकालने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि गुल मेहर, जिसके एक संदेश को लेकर ट्विटर पर बवाल मचा था, जिसके बाद उसको धमकियां मिली थी, अब एबीवीपी की तरफ से मॉरिस नगर थाने में एक लिखित शिकायत की गई है और कहा गया है कि जिन लोगों ने गुरमेहर को धमकियां दी, जान से मारने की या बलात्कार की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एबीवीपी का कहना है कि जिन्होंने भी दी उनका एबीवीपी से कोई लेना देना नहीं और वो इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। ये सबसे बड़ी बात जो इस वक्त निकल कर आ रही है वो ये। इसके अलावा एबीवीपी ने कल तिरंगा मार्च निकाला था, आज आइसा मार्च निकालने वाला है और किसी तरह की क्लैश ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस को बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया है। वहीं एबीवीपी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वो किसी भी तरह के टकराव में आज नहीं हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आइसा को हम मार्च निकालने देंगे और हम भी चाहते हैं कि डीयू में शांति बनी रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन पूरी जानकारी देने के लिए। और इस पर रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरे सहयोगी रविंद्र ने उनसे बातचीत की। रविशंकर जी, रामजस कॉलेज में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये इसको राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। देखिए, इस देश में संविधान सबको बोलने का अधिकार देता है, उसका हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन आज हम आपके माध्यम से देश के सामने एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं। क्या बोलने के अधिकार का मतलब यह है देश को तोड़ने का अभियान चलाना? क्या बोलने का अधिकार का मतलब यह है कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करना? क्या बोलने का अधिकार का मतलब यह है बस्तर को आज़ाद कराना? ये बड़े सवाल हैं। और जो बोलने के अधिकार की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक और सवाल पूछता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में सेना के जवान, अफसर आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते हैं, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान माओवादियों नक्सली के द्वारा मारे जाते हैं, उनका नागरिक अधिकार है कि नहीं? उनके परिवार का ह्यूमन राइट है कि नहीं? तो जो अपने बोलने के अधिकार की बात करते हैं, कभी उन्होंने भर्त्सना की है क्या? और जिस नौजवान छात्रा की बात कर रहे हैं, मैं उसके भी बोलने के अधिकार का सम्मान करता हूं। लेकिन जो लोग खड़े हैं उसके साथ, उसके पिता की आतंकवादियों ने हत्या की, उसका क्या उन्होंने आज तक भर्त्सना की है? ये बड़े सवाल है। अच्छा है, देश में चर्चा होनी चाहिए। हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, हिंसा बिल्कुल गलत है। और उस छात्रा के खिलाफ अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है, वो भी गलत है। लेकिन ये बड़े सवाल हैं कि क्या बोलने के अधिकार का मतलब है देश को तोड़ने के अधिकार का अभियान शुरू करना?